अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PMSS स्कॉलरशिप स्कीम के चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग किस तरीके से आप बेस्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो, स्टेप्स क्या रहेंगे और आपके मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारी मिस्टेक्स आप कर देते हो चॉइस फिलिंग के टाइम, वो आपको नहीं करनी है। और मार्क्स वाइज किस तरीके से आपको चॉइस को फिल करना है, कॉलेज कौन से आपको सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम PMSS के चॉइस फिलिंग पोर्टल पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और जो पोर्टल है ये आप फुल अपडेट हो गया है कि अभी और भी अपडेट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे PMSS पोर्टल के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको पहले ही 2-3 दिन पहले ही वीडियो दिया था कि जिसमें आपको मैंने बताया था कि अभी चॉइस फिलिंग मत कीजिए। मैं ग्रुप में भी बार बार बोल रहा था कि चॉइस फिलिंग की प्रोसेस अभी स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि जो पोर्टल है ये अपडेट हो जाएगा और अपडेट हो गया है, कुछ नए कॉल्स ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अभी और भी शायद कुछ कॉल्स ऐड हो जाए, अभी श्योर नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं, क्योंकि PMSS का पोर्टल किसी भी टाइम अपडेट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो चॉइस फिलिंग के डेट्स है वो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, वो देखा जाएगा फर्दर की प्रोसेस होगी वो। अभी के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अब आप सेफ जोन में हो, अब आप चॉइस फिलिंग रख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद चॉइस फिलिंग करते हैं या किसी और से करवाते हैं। तो देखिए, जो सिलेक्शन है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करती है, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करती है। और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। यहाँ पे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपकी कैटेगरी देखी जाती है, आपके मार्क्स देखे जाते हैं और आपने किस तरीके से चॉइस फिलिंग की है, इन 3 फैक्टर्स पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर कितने आपके मार्क्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, कैटेगरी कौन सी है वो भी आपने रखी होगी। अब बचता है सिर्फ चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग करनी है अपने मार्क्स के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आपको देखना है कि क्या मुझे क्या रखना चाहिए, कौन से कॉलेज ऐड करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो देन आप हमारे थ्रू बेस्ट चॉइस फिलिंग करा सकते हो, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं चॉइस फिलिंग। हमें कट ऑफ का एक अंदाज़ा है कि कट ऑफ किस हिसाब से जाता है, किन मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो हम ऐड करेंगे। और किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग करनी है, सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है वो रहता है कि अगर आपके कम मार्क्स हैं देन दूर के कॉलेज रखने हैं, अब अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं देन नज़दीक के कॉलेज रखने हैं। इस तरीके से आपका कट ऑफ बन जाता है, फिर कोर्स कोई भी हो और आपके पास कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। अब यहाँ पे मैं रेंज आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करानी है, मार्क्स वाइज करानी है, कैटेगरी वाइज करानी है, थोड़ी बहुत आपके चार्ज लग जाएंगे। नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा 7006723296। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड और हम अपनी आईडी देनी है। हम लॉगिन करके आपको चॉइस फिलिंग करके देंगे। बेस्ट चॉइस फिलिंग रहेगी आपके कट ऑफ के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से हमारा बेस्ट रहेगा उसमें। मतलब कि आप कट ऑफ में फिर आओ वो तो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे ही, लेकिन हम अपने तरीके से वो चॉइस फिलिंग आपको रखेंगे जिससे आपके जो हेल्थ सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 100% बढ़ जाएंगे। मतलब कि आप सिक्योर हो जाओगे चॉइस फिलिंग में। वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो सिलेक्शन है वो आपके कट ऑफ के और मार्क्स पे डिपेंड करेगा। अपना बेस्ट देंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी जो कैंडिडेट्स खुद करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं टिप्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इंडिया का मैप देखना होगा। आपके मार्क्स के हिसाब से आपको फिर सिलेक्ट करना होगा कि कौन से स्टेट्स हैं, और फिर आपको ये देखना होगा कि कौन सा कोर्स मुझे करना है। तो यहाँ पे अगर आपके 450 से ज़्यादा मार्क्स हैं देन आप पंजाब, दिल्ली और जो नज़दीक के स्टेट्स आते हैं हिमाचल वगैरह, इनमें कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। नर्सिंग के लिए भी, फार्मेसी के लिए भी, इंजीनियरिंग के जिस कोर्स के लिए आपको करना होगा तो वो रख सकते हो। उसके बाद आपको फर्दर क्या करना है, इंडिया के मैप के हिसाब से आपको आगे आगे बढ़ना है। अगर पंजाब पहले आपको नज़दीक लगता है, उसके बाद दिल्ली लगता है, तो आगे आगे देखते जाना है और कॉलेज को ऐड करते जाना है जब तक आपके 100 कॉलेज ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जो कैंडिडेट्स 450 से बिलो है, अगर हम बात करेंगे 420 से लेकर 430 तक, उन कैंडिडेट्स को वो कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जो बीच वाले हैं। इंडिया के मैप के हिसाब से जो बीच वाले कॉलेज हैं वो आप सिलेक्ट कर लो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और उन कैंडिडेट्स को कम से कम 2 कोर्सेज ऐड करने हैं, फार्मेसी या नर्सिंग मिक्स कर लो, या इंजीनियरिंग अगर आप PCBM हो तो इंजीनियरिंग भी मिक्स कर लो। इस तरीके से आपको मिक्स कॉलेज रखने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक फैक्टर बता देता हूँ कि आप सिर्फ वही चॉइसेस फिल करना जहाँ पे आपको जाना होगा। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मुझे दिल्ली में मिले, पंजाब में मिले या कहीं मिले तब मैं जाऊँगा,
मुझे अगर आंध्र प्रदेश में मिलेगा मैं नहीं जाऊँगा, तेलंगाना में मिलेगा मैं नहीं जाऊँगा, तो देन आप वो फिल मत करना, चाहे आपके मार्क्स क्यों कम ना हो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सीट ज़ाया मत कीजिए। आपको ऑलरेडी पता होगा कि PMSSS में वही कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जो नीडी होते हैं। अगर किसी के मार्क्स 405 है, किसी के 400 है, 405 वाले को अगर मिल रहा है कॉलेज तमिलनाडु में और वो फिर नहीं जा रहा है, और अगर यहाँ से 400 वाला बोल रहा है कि काश मुझे मिला होता, मैं जाता, मुझे कहीं भी सिलेक्शन हो जाती, तो आप उसकी सीट ज़ाया कर रहे हो। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। जब आप इंटरेस्टेड हो, जब आप 100% श्योर है कि नहीं मैं जाऊँगा वहाँ पे, देन उस स्टेट के कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपकी सिलेक्शन फिर होती भी नहीं है ना, कम से कम आपको रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि मैंने कोई सीट ज़ाया की। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीट ज़ाया नहीं करना। ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा चॉइस फिलिंग के टाइम आप क्या करना, मेल फीमेल जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन पे यहाँ पे आपको यस नो करना है। अगर आप हो देन यहाँ पे आपको इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद कितने कॉलेज आएंगे उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉलेजेस रखने हैं। कैटेगरी के वाइज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके 350 तक मार्क्स हैं, 350 से लेकर 400 तक, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आप ज़्यादा दूर के कॉलेज रखना, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह, मिजोरम, ये कॉलेज आप सिलेक्ट करना, मणिपुर वगैरह। इस तरीके से आपकी सिलेक्शन के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद 420 तक जो कैंडिडेट्स हैं वो मिडल वाले रखेंगे, और फिर उससे अबो जो है वो नज़दीक वाले कॉलेजेस रखेंगे। तो इस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग है 100% हो जाएगी। बाकी वैसे अगर हम आपके मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो अभी तक नहीं आया है, कोई PDF रिलीज़ नहीं हुई है PMSSS की साइट पे। जब भी आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट वीडियो दे दूँगा, और आपको लिंक भी दे दूँगा हमारे WhatsApp ग्रुप में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको उस टाइम मेरिट लिस्ट में दे दूँगा। वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है देखना, आप ज़्यादा फोकस कीजिए चॉइस फिलिंग पे। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।